तो इसलिए वो शक्तिमान हैं। जो शक्ति से समन्वित है वही शक्तिमान है। सीता से राम की सत्ता है, मां कात्यायनी से शिव की सत्ता है, और राधा से मेरे गोविंद की सत्ता विद्यमान है। और हमारे ब्रजवासी तो कह दें, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, तेड़े रहे मोहन रसिया से बोलत अटपटी बानी। किशोरी जी का साम्राज्य है वृंदावन धाम में। आज मेरे कन्हैया का विवाह महोत्सव हुआ। कितनी धूमधाम से आप सब लोगों ने शाम को मनाया। टाइम है 6 बजे तक का, पर बज गए 7। फिर भी आप सब कितनी श्रद्धा से सुनते रहे। इससे ज्ञात होता है कि सत्संग के प्रति कितनी रुचि है। हाँ। आज सवेरे तो मेरे पास में करीब 10-12 भक्त लोग गए इधर गोपीनाथ बाजार से। मैं पूजा में बैठा था, तो मैंने कहा आइए, तो बस वो तो रोने लग गए। बोलो ठाकुर जी, मां कात्यायनी की कृपा से, पूज्य स्वामी जी की कृपा से आनंद से कथा श्रवण करने का हमें अवसर मिल रहा है। 3-4 भक्त बोले कि हम तो ताला लगा के आते हैं घर में। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो क्योंकि ये अवसर बार बार तो मिलते नहीं है। मां की कृपा हो, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्मों का पुण्योदय जब होता है तो गोविंद की पावन कथा श्रवण का अवसर मिलता है। अब देखो, कन्हैया के घर बेटा हो गया, मेरे गोविंद के घर पुत्र हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रकृष्टः द्युम्नः प्रकाशः यस्य स प्रद्युम्न। जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है उसको प्रद्युम्न कहते हैं। भगवान के घर प्रद्युम्न जी महाराज पधारे। लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई। कन्हैया की बहन बोली, आज लाला के घर लाला भयो है। बोलो जय श्री कृष्ण। लाला के घर लाला भयो है। यानी ये सब लोग आनंद मना रहे हैं, घर में खुशियां मना रहे हैं। पर देखो गड़बड़ हो गया। ये कंस जो थे ना, कंस जिसको गोविंद ने कल्याण किया, वो कंस का कोई मित्र है सम्रासुर। वो मेरे गोविंद के पुत्र प्रद्युम्न को हरण करके ले गया। उनका हरण कर लिया। कन्हैया के मित्र बहुत हैं, कृष्ण के भक्त बहुत हैं, कृष्ण के शिष्य बहुत हैं, पर शत्रुओं की भी कमी नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो, यहां थाली बज रही है, यहां खुशियां मना रहे हैं। गोविंद के घर से पुत्र कोई ले गया वो राक्षस। और देखो, आकाश में जाकर उसने विमान से बच्चे को समुद्र में फेंक दिया। मैं कृष्ण का वंश चलने नहीं दूंगा। कंस को कैसे मारा, लो कर लो बात। लेकिन एक बात आपसे कह दें कि जाको राखे साइया मार सकही ना कोई, कि बालन बाका कर सकही जो जग बैरी हो। अरे मेरे गोविंद जिसके रक्षक हैं उसका कोई क्या बिगाड़ेगा बताओ। बच्चे को जैसे समुद्र में फेंका, उसी समय कोई मछली ऊपर मुंह करके श्वास ले रही थी। देखो कितना प्रभु मेल मिलाते हैं। बच्चे का गिरना हुआ, मछली का मुंह खोलना हुआ, और ये साबत उसके पेट में चला गया। खरोंच भी नहीं लगी गोविंद के बेटा प्रद्युम्न को। और मछली के पेट में गया ही था कि थोड़े देर में ही मछली जाल में फंस गई। और मछली जाल में फंसी तो वो मछली सम्बरासुर राक्षस के घर ही बेच दी गई। सम्बरासुर राक्षस के यहां देखा मछली के पेट में बच्चा, मनुष्य का बालक। वो बोले हमारे किस काम का, हमारे यहां जो संगीत विद्या सिखाती है ना उसको दे दो। अब संगीत विद्या सिखाती विद्यावती वो उस बच्चे का पालन कर रही है, गोद में खिला रही है। हाँ, नारद जी आ गए। देवी, आपकी गोद में जो बालक खेलता है जानती हो कौन है? बोलो कौन है? बोलो तुम्हारा पति है। कर लो बात।
जय श्री कृष्ण। एक कई बात करो महाराज थे? बोले हां, पति है तुम्हारा, तुम हो रति और ये है कामदेव। कि जब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरिचारा। भगवान शंकर ने जब कामदेव को जलाकर के भस्म कर दिया, शिव ने जब काम को जलाकर के भस्म किया, तो काम की पत्नी रोती रोती आई शिव के पास। शंकर तो करुणा बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी ने काम को जला के भस्म किया, एकदम तीसरा नेत्र खुला और जलकर काम राख हो गया, पर शंकर जी का नाम कहीं क्रोधावतार आता है क्या? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। शिव जी का नाम क्रोधावतार नहीं है, करुणावतार है। करुणा आ गई बाबा को। बेटी रति, अब तुम्हारा पति देखो मेरी तपस्या में विघ्न कर रहा था ना, इसलिए जल करके भस्म हो गया, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं पुत्री। क्या? बोलो जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में जब श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा तो तुम्हारा पति कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न बन के आएगा। नारद जी कहते हैं यही तो ये है और तुम हो रति। तो रति को पता चल गया ये तो मेरे पतिदेव है, खूब पालन कर रही हैं, और वो थोड़े समय में बड़े हो गए। तो विद्यावती के मन के विचारों में परिवर्तन आ गया। प्रद्युम्न जी बोले देवी आपने तो मेरा पालन किया है, अरे आपके विचारों में परिवर्तन कैसे आ गया? बोले आपको कुछ याद नहीं है? बोले नहीं। कि भगवान नारायण सुतः संबरे नारितो गृहात् अहम ते धिकृता पत्नी रति काम भवन प्रभो। याद करो, आप नारायण के पुत्र प्रद्युम्न हैं, मैं आपकी अधिकृता पत्नी रति हूं महाराज। प्रद्युम्न जी को याद आ गया, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, शंबरासुर को मारकर अपनी पत्नी को लेकर द्वारिका में आ गए। जय श्री कृष्ण। द्वारिकापुरी में पधारे, द्वारिका धाम में आ गए। रुक्मणी बोली मेरा बेटा होता इतना ही बड़ा होता। कृष्ण बोले वही तो है। अब एक बात बताएं, प्रद्युम्न जी का हरण हो गया और वो शंबरासुर को मारकर पत्नी को लेके आ गए। इस दरमियान जो टाइम था, उस टाइम में श्री कृष्ण के 16,107 विवाह और हो गए। अच्छा पहले बोलो जय श्री कृष्ण। राजा बोले क्या बोलते हैं गुरुजी आप? बोले हम तो 100% बोलते हैं। 16,107 विवाह। एक विवाह तो आपने कल सुना ही था। राजा बोले कैसे कैसे हुए 16,107 और जरा बताइए ना। सुखदेव जी बोले ठीक है तो फिर हम बताते हैं। अब सुखदेव स्वामी भगवान के विवाहों का वर्णन कर रहे हैं। मेरे गोविंद का दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी के संग। कन्हैया के दूसरे ससुर जी हैं भालू जी, उनका नाम है जाम्बवंत। वही जाम्बवंत सुंदरकांड में लिखा है ना, जाम्बवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय तो भाए, तब लग मोय परखे तुम भाई सहदुख कन्न मूल फल खाई। वही जाम्बवंत जी की बेटी है जाम्बवती, मेरे गोविंद की दूसरी पत्नी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे कन्हैया की द्वितीय पत्नी। कैसे? कहते हैं द्वारिका में एक बड़े यशस्वी बड़े तपस्वी राजा रहते हैं, उनका नाम है सत्राजित। भगवान सूर्य के परम भक्त हैं ये, इसलिए सूर्य नारायण ने उनको एक मणि दे दी थी और उस मणि का नाम है स्मंतक मणि। और सज्जनों उस मणि में से 8 भार सोना रोज निकलता है।
एक भार सोना 25 किलो को बोलते हैं, कोई 10 किलो को भी बोलते हैं। यदि 10 किलो का एक भार माना जाए तो 80 किलो सोना रोज निकलता था उस मणि में से, और 25 किलो का एक भार माना जाए तो 2 क्विंटल सोना रोज निकलता मणि में से। इतनी अच्छी मणि सत्राजित के पास। सत्राजित उस मणि को पहन करके भगवान की सभा में गए तो सब लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वो तो चमक रही है मणि, एकदम सत्राजित महाराज चमकते हैं। कन्हैया ने कहा, सत्राजित जी एक बात बताइए, आप घर में सदस्य कितने हैं? बहुत छोटा परिवार है केशव। एक मैं हूं, मेरी वृद्धा पत्नी है, एक छोटा भाई है, एक बेटी है सत्यभामा। मतलब यह हुआ कि 3.5 आदमी का पूरा टोटल खानदान है आपका। हां, लेकिन 8 भार सोना देने वाली मणि रखते हो घर में, क्या करोगे इतना सोना? यदि तुमको बहुत अच्छा लगे तो यह मणि मेरे खजाने में जमा कर दो। इस मणि से सुवर्ण जो निकलेगा ना, उस सुवर्ण के द्वारा कितने गरीबों का हित भी हो जाएगा। मणि खजाने में दे दो। सत्राजित बोले, माफ करना साहब, मैं ये मणि नहीं दे सकता। और नहीं दी। पत्नी से आकर के बोले, कृष्ण मणि मांग रहे थे, मना कर दिया। अच्छा किया आपने, अपनी चीज क्यों दें किसी को? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो, उस मणि को पहन करके सत्यजित के छोटे भाई प्रसेन ने मणि अपने गले में धारण कर दी। दुनिया को दिखाता फिरे, भैया जी की मणि है, इतना सोना देती है, ऐसी मणि है। आगे किसी शेर ने उसको मार दिया और मणि छुड़ा ली। अब शेर देखना है, मणि ये चमकती तो बहुत है पर खाने की चीज तो नहीं है। वहीं से जा रहे थे जाम्बवंत जी महाराज, वो है ऋक्षराज। ऋक्षराज जाम्बवंत ने उस शेर को मार के मणि ले ली। ऋक्षराज बोले, कुछ भी सही, मेरी बेटी जाम्बवती के लिए खिलौना तो हो ही गया। अब तो द्वारिका में सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, श्री कृष्ण हमसे मणि मांग रहे थे परसों, मैंने उनको मणि देने से मना कर दिया, इसलिए श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके मणि छुड़ा ली। अब उन्होंने ये बात अपनी सहेली से कह दी, सहेली ने सहेली से कह दी, और करने करने जपन जना, कान ही कानों में ये बात गोविंद के कानों में आ गई। कन्हैया बोले, बाप रे, अरे मैं तो जानता भी नहीं सत्राजित का भाई कौन है। तो गोविंद ने तुरंत गर्गाचार्य गुरु जी से कहा, गुरु जी जरा कुंडली देखना, ये कलंक मुझे क्यों लगा? गर्गाचार्य बोले, तुमने चौथ का चंदा देख लिया होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये चौथ का चंदा ऐसा ही होता है। चौथ का चंदा जब देख ले ना कोई आदमी, तो नहीं होने वाली बात भी हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। हो जाती है ऐसे। भगवान बोले, हम तो उसको जानते तक नहीं है। लेकिन गोविंद जो है वो 10-5 लोगों को साथ में लेकर के गए, और जहां प्रसेन मरे पड़े थे वहां शेर के पैरों का चिन्ह था। आगे जहां शेर मरा पड़ा था वहां ऋक्षराज के पैरों के चिन्ह थे। ऋक्षराज ऋक्षराज के चरणों के चिन्ह देखे। गुफा के द्वार पर जाकर के कह दिया कि मैं अवधि रखती, इतने दिन में ना आऊं तो तुम लोग वापस चले जाना, मेरी आशा छोड़ देना। आहा, अब देखो गोविंद जब समय तक नहीं आए तो द्वारका वासियों को तो इतनी चिंता हो गई, इतनी चिंता हो गई कि सबने द्वारका में जाकर के मां कात्यायनी का पूजन किया। हाँ, हमारा गोविंद सकुशल चला आवे, मेरे कन्हैया सानंद आजा में, ऐसा सोचकर के सब लोगों ने मां कात्यायनी का विधिवत पूजन किया। बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से पूजन किया। दुआ में बहुत ताकत होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। दुआ में बड़ी ताकत है। हमारे कन्हैया जल्दी आ जाए माता, हे कात्यायनी देवी, अनुष्ठान कर दिया द्वारकावासियों ने।
लेकिन गोविंद ने अंदर जाकर के देखा श्री जाम्बवंत जी को, मणि से खेल रही जाम्बवती। कौन है? गदा लेकर के मारने के लिए दौड़े। और इतना विचित्र युद्ध छिड़ गया, नस नस ढीली हो गई जाम्बवंत की। बस बस बस, मैं सब समझ गया, आप तो मेरे राम जी हो। बोले क्या मतलब? देखो भगवान राम जब रावण को मारकर श्री अयोध्या में पधारे, आज पूरी सभा बैठी थी, सब लोग बड़ी शांति से श्रवण कर रहे थे राम जी का उपदेश। बोलते बोलते राम जी रोने लगे। अच्छा, हनुमान जी से तो पहले ही बोल दिया था कि प्रति उपकार करहूं का तोरा, सन्मुख होइन सगद मन मोरा। आपके उपकार के बदले देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आज राम जी पूरी सभा में कह रहे, मैं तो आप सबका ऋणी हूं, ऐसा लगता है। अपने प्राणों की बाजी लगा करके आप लोगों ने आतताई रावण पर विजय प्राप्त कराई। मेरा मन कहता है कि मैं आपको कुछ दे दूं। अब जो आपके मन में इच्छा है सो मांग लो, क्या चाहिए? अब पदार्थ तो कोई मांगता नहीं राम के भक्तों में। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भजन की शक्ति मांगी, किसी ने सेवा मांगी। जाम्बवंत जी बड़े शांत गंभीर बैठे। राम जी बोले, ऋक्षराज आपने कुछ नहीं कहा। जाम्बवंत बोले, मांगने वालों की लिस्ट में से मेरा नाम तो हटा ही दीजिए। बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको कुछ तो मांगना पड़ेगा। बोले मांग लूं? राम जी बोले, मांगो। ऋक्षराज बोले, महाराज बात यह है कि हमने रावण की सेना से युद्ध तो किया है, पर रावण की सेना में मेरी टक्कर का वीर कोई था ही नहीं। इसलिए मेरी इच्छा हो रही है, क्योंकि रावण मेरी टक्कर का था, लेकिन उसको मैंने इसलिए छोड़ दिया कि आपके लिए भी तो कुछ चाहिए था। अब आप देना चाहते हो रघुवर, तो यही पर दे दो, जरा दो दो हाथ आपसे ही करके देखूं तो सही मेरे राम जी की बाजुओं में कितनी ताकत है। राम जी बोले, देखो ये ठीक नहीं है। हाँ, आपको तो मैं अपने पिता के समान समझता हूं, आप मेरे पितृतुल्य हैं। बोले, नहीं भगवान, ये तो आपकी महत्ता है, आप सबको आदर जो देते हैं रघुवर, मैं तो आपका सेवक हूं। अच्छा, मान लो आप सेवक हैं मेरे, तो स्वामी और सेवक का युद्ध होना भी तो मर्यादा के अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं युद्ध तो नहीं कर सकता। फिर गोविंद ने जाम्बवंत से युद्ध किया, नाश ढीली हो गई। जाम्बवंत बोले, बस बस, मैं सब समझ गया, आप मेरे रघुवर हैं, मेरे राम जी हैं, और भगवान ये लीजिए मणि, और खाली मणि क्या, मेरी बेटी भी आप ही संभालो। हाँ, इसलिए जाम्बवती ऋक्षराज महाराज की पुत्री मेरे गोविंद की द्वितीय पत्नी बनी। भगवान ने सभा में आकर सत्यजित को बुलाया, बोली मणि ले जाओ, बिना सोचे विचारे, ऐसे नहीं करना चाहिए, समझे? हाँ। अब सत्यजित अपनी पत्नी के पास बैठ के रात में रो रहे हैं, देवी हमने अच्छा नहीं किया, निरपराध गोविंद को कलंक लगाया, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस अपराध का प्रशमन कैसे हो? पत्नी बोली, क्यों जी, एक काम करो ना, सत्यभामा का कृष्ण चरणों में प्रेम भी बहुत है, रुक्मिणी की तरह ही ये कृष्ण के चरणों में प्रीति रखती है, क्यों ना हम लोग सत्यभामा का विवाह गोविंद से कर दें। और लो जी, विवाह कर दिया। मेरे कन्हैया की तीसरी पत्नी हो गई श्री सत्यभामा जी। गिनते जाना, गिनू भी मैं और बताऊं भी मैं, मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, अरे 2 4 10 5 हो तो गिना भी जाए, इसलिए गिनते आप जाओ, बताता मैं जाता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। गोविंद जब पांडवों के पास में चले गए, देखो ये धन जो होता है ना, बड़े बड़ों की बुद्धि में विकृति पैदा कर देता है। ये है ही ऐसा। वो अक्रूर जी
कल आप सुन रहे थे ना, ब्रज की रज में साष्टांग दंडोत करते जा रहे थे। अक्रूर जी ने देखा कि कृष्ण तो यहां है नहीं, उनके ससुर जी और सासू जी रहते हैं महल में। 8 भार सोना देने वाली स्मंतक मणि उनके पास है, क्यों कृष्ण ने उनकी बेटी तो ले ली थी, मणि वापस कर दी थी। ये तो आप ही समारोह, इससे कलंक लग जाता मुझे। सतधन्वा नाम के व्यक्ति को भड़का करके अक्रूर जी ने कृष्ण के ससुर जी का कल्याणी करा दिया और उनकी मणि को रख लिया। सत्यभामा रोती रोती गई महाराज हस्तिनापुर। सूचना मिली महारानी सत्यभामा पधारी है। गोविंद बोले कैसे, बिना किसी पूर्व सूचना के कैसे आई? कन्हैया ने पूछा कहो देवी कैसे? बोले आप यहां चौपड़ खेल रहे, मेरे पिताजी को मार दिया सतधन्वा ने। ससुर जी के मरने का समाचार सुन करके कन्हैया सत्यभामा के गले लग के बहुत रोए। बड़े अच्छे थे मेरे ससुर जी, मुझे तो प्राणों से ज्यादा प्यार करते थे, बेटे से ज्यादा मुझको माना मेरे ससुर जी ने। राजा बोले ज्यादा क्यों रोए? सुखदेव जी बोले अपने पिता मर जाएं तो भले ही मत रो, लेकिन पत्नी के पिता के मरने पर तो रोना ही पड़ता है। नहीं रोएंगे तो बुरा मान जाएंगे, मेरा पिताजी मर गए, रोते भी नहीं है। और नाटक करने में तो बस मत पूछो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आनंद करते हैं बाबा। मेरे गोविंद जब अर्जुन के साथ में गए तो देखो यहां सतधन्वा को मार भी दिया, मणि तो थी नहीं उस पे। कन्हैया बोले बलराम से भैया जी व्यर्थ में सतधन्वा को मारे, मणि तो इस पे नहीं है। तो न प्रत्येति मणि प्रति। बलराम जी बोले लाला नाटक मत करे, तेरे पास होएगी, महल में देखियो। कन्हैया बोले अच्छा चौथ का चंदा देखा, ये मणि मेरे पीछे पड़ गई, मैं क्या करूं जब मुझे मालूम नहीं। पर ये मणि थी अक्रूर जी के पास। अनुष्ठान हो रहे हैं, स्वर्ण वेदियों पर यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण देवता सुवर्ण की थाली में भोजन करते हैं, फिर थाली को साथ ले जाते हैं, दूसरे दिन नई थालियां बनती हैं। मेरे गोविंद ने कहा काका जी ये ठीक नहीं हुआ। अक्रूर ने लाके मणि कृष्ण को दे दी। कन्हैया ने कहा कि अब आपने ये काम अच्छा तो नहीं किया, और क्योंकि द्वारिकाधीश होने के नाते मैं आपको दंड दूं ये तो बड़ा जरूरी है। क्या दंड दे? बोले तुम्हें जो अच्छा लगे। बोले यही दंड है काका जी कि मणि आप ही रखो, पर दंड ये है कि इस मणि में से 8 बार सोना निकलता है ना, जितना सोना निकलता तोल करके रोज मेरे खजाने में जमा करते जाइए। क्योंकि उस मणि का नियम था ऐसा, एक आसन से 10 घंटे बैठकर उसका पूजन होता था। यदि उस मणि का विधि से पूजन करोगे तो 8 बार सोना रोज निकलेगा, और यदि पूजन नहीं किया तो घर में अनिष्ट शुरू हो जाएगा। कभी कोई बीमार, कभी कोई मर गया, कभी ऐसा होगा। अब पूजा करना तो जरूरी है क्योंकि घर में मणि है, और नहीं करें तो अनिष्ट होगा। अब 10 घंटे रोज मणि की पूजा को निकालो और आधा तोले सोना भी उसमें से ले नहीं सकते। बोलो इससे बड़ा दंड कोई हो सकता है? बोलो जय श्री कृष्ण। प्रभु चले गए अर्जुन के संग, देखा वो बड़ी सुंदर श्यामली सलोनी एक नारी और एकदम समाधि में बैठी है वन में। गोविंदन का पूछना कौन है? देवी आपका परिचय? उसने कहा मेरा परिचय तो छोटा सा है कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सूरज की बेटी हूं, यमराज की बहन हूं। नारायण विष्णु को पति रूप में वर्ण करने के लिए तपस्या में लीन हूं। अर्जुन बोले वो तो वो बैठे रथ में, और मेरे कन्हैया का चतुर्थ विवाह कालिंदी से हो गया। बिंदा अनुविंद की बहन मित्रविंदा पंचम पत्नी कहलाई। नगरजित राजा की बेटी नागनजिती छठवीं रानी कहलाई। राजाति देवी की बेटी भद्रा 7वीं पत्नी कहलाई, और मध्य देश के महाराज की बेटी लक्ष्मणा 8वीं पत्नी कहलाई। ये अष्टपटरानी है गोविंद की। देखो कभी कभी व्यक्ति अपने पास बहुतायत में आई हुई वस्तु का दुरुपयोग करता है। परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी है
तो बुद्धि में जो कमजोर हैं उनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। भगवान ने शरीर में बल दिया है, तो जो निर्बल हैं उनका सहयोग करना परम कर्तव्य है। परमात्मा ने ऐश्वर्य दिया है, लक्ष्मी की कृपा है, तो कभी कभी जरूरतमंदों की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन इन सारी चीजों का हम दुरुपयोग यदि करते हैं, गलत कार्यों में उसका उपयोग करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। भूमि से उत्पन्न हुआ था राजा भौमासुर, पृथ्वी का बेटा था। और पृथ्वी को जब पता चला कि मेरा पुत्र नारायण के हाथों मरेगा, तो भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने पृथ्वी से कह दिया, देवी जब तक तुम नहीं कहोगी मैं तुम्हारे दुष्ट पुत्र को भी मारूंगा नहीं। पृथ्वी के मन में बड़ी खुशी, अब काय को कोई माता क्यों कहेगी बेटे को मारो। कहते हैं वो पृथ्वी ही साक्षात सत्यभामा बन के आई है। भगवान की दो प्रधान भार्या है ना, श्री देवी और भूदेवी। तो श्रीदेवी रुक्मणी है और भूदेवी सत्यभामा है। ये सत्यभामा। लेकिन पृथ्वी के पुत्र भौमासुर ने इतना बड़ा अनर्थ किया है, बड़े बड़े राजघरानों में जाता, वहां की राजकुमारियों का हरण करके ले आता, राजकुमारियों का अपहरण करके कारागृह में बंदी बना लेता। एक संख्या रखती, इतनी संख्या हो जाएगी तो इनके संग शादी करूंगा। और उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना के रखा। देवमाता अदिति की कुंडली ले आया, वरुण का छत्र भी ले आया। देवता भी डरते उससे। देवता ने गोविंद के पास में सूचना भेजी, महाराज कुछ करिए। प्रभु ने कहा ठीक है। भौमासुर के पास चलने लगे तो सत्यभामा बोली, मैं भी चलती हूं आपके संग। कन्हैया मन ही मन सोचने लगे, आज तो तुम्हारी ज्यादा ही जरूरत है। बोलो जय श्री कृष्ण। और भौमासुर के साथ मेरे गोविंद ने जब युद्ध किया, गरुड़ पर चढ़कर के प्रभु गए तो केवल अपना बचाव करते हैं। वो जितने अस्त्र शस्त्रों को चलाए कृष्ण बचाव करते हैं, सत्यभामा बैठी हैं। लड़ते लड़ते बहुत समय बीता तो सत्यभामा बोली, आप लीला क्यों करते हैं केशव, इस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते। कन्हैया बोले, यही तो चाहता था कि तुम कहो तो मारूं, क्योंकि मैंने वचन दिया है। और गोविंद ने भौमासुर का कल्याण कर दिया, इसको मार दिया। लेकिन जैसे ही श्री बालकृष्ण प्रभु कारागृह में पधारे और वहां राजकुमारियों को देखा, मेरे गोविंद के नेत्रों में आंसू आ गए। कन्हैया के नेत्रों में आंसू आए। क्योंकि उन राजकुमारियों का भविष्य तो बड़ा अंधकारमय हो गया है। अब इनके सामने केवल दो रास्ते हैं, ध्यान से सुनना। क्योंकि लोकलाज की डर की वजह से इनके माता पिता भी स्वीकार तो करेंगे नहीं। लोकलाज का डर है, माता पिता भी स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरे के कारागृह में जो बंदी बनकर के रही, उससे कोई राजकुमार विवाह क्यों करेगा। उन राजकुमारियों के सामने केवल दो रास्ते हैं, या तो वे कुएं में गिर करके आत्महत्या कर लें, और या गलत रास्ते पर चली जाएं। कन्हैया के नेत्रों में आंसू आ गए और मन में सोचा, इनका जीवन तो बिगड़ गया है। उन राजकुमारियों ने भी मन में सोचा, जो गंगा जल जैसी निर्मल और पवित्र हैं, बोले माता पिता ने सुध नहीं ली, लोकलाज का डर, वहां हमें जाना नहीं। किसी राजकुमार का वर्ण हम क्यों करें। यदि गोविंद कृपा कर दें तो शेष जीवन इनके चरणों में रहकर भजन करती व्यतीत कर देंगी, इच्छा है। प्रभु अंतर्यामी सब जानी, मेरे गोविंद तो अंतर्यामी हैं। कन्हैया ने तुरंत आगे हाथ बढ़ाया। आपके मन में कोई अन्यथा भाव नहीं हो तो आप सबको पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, और गोविंद लेकर के चले आए। लोकोत्तर प्रतिभा का परिचय दिया कृष्ण ने, यह जरूरी था। यदि ऐसा नहीं करते परीक्षित, तो समाज में कितनी बड़ी क्रांति, भ्रांति पैदा हो जाती, प्रदूषण पैदा होता। और गोविंद सबको लेकर के आ गए।